जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा, क्योंकि दुष्टों का राजदंड धर्मियों के भाग पर बना न रहेगा। ऐसा न हो कि धर्मी अपने हाथ कुटिल काम की ओर बढ़ाए। हे यहोवा, भलों का और सीधे मन वालों का भला कर, परंतु जो मुड़कर टेढ़े मार्गों में चलते हैं उनको यहोवा अनर्थकारियों के संग निकाल देगा। इज़राइल को शांति मिले। ठीक है, बहुत ही छोटा सा 5 वचन का यह एक अध्याय है, भजन 125। दाऊद मेरे प्रियो इसका लेखक है। प्लीज़ मैं हमारे हर एक जगहों में हम लोग जब जा रहे घूम रहे मेरे प्रियो, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ इसके पहले कि मैं वचन में जाऊँ। मैं लोगों में एक ठंडापन देख रहा हूँ। लोग थोड़े से सुस्त हो गए हैं, गुनगुने हो गए हैं, थोड़ा सा प्रभु से दूर होकर दिखाई दे रहे हैं। मेरे प्रियो, एक छोटी सी बीमारी आई और उसने पूरी मनुष्य जाति को हिला दिया। एक प्रभु के दास है, आप YouTube पर भी उन्हें सर्च कर सकते हैं, साधु सुंदर सेल्वराजन करके। बहुत बुजुर्ग है और भगवा चोला पहनकर वे पूरे दुनिया में सेवा कर रहे, भविष्यद्वक्ता की सेवकाई वे करते हैं। उन्होंने कहा इस बीमारी से तो मनुष्य बच गया, अपने आप को कैद करके अगले वर्ष में एक और भी भयंकर बीमारी आ रही है। मेरे प्रियो, आप कैसे व्यतीत करेंगे मसीह जीवन? आप कैसे अपने विश्वास की रक्षा करेंगे? बाइबल कहती है ना, प्राण देने तक तू प्रभु में विश्वास योग्य बना रहे। यानी ये वचन हमें समझा रहा है, आप जो भी पड़ाव में, जो भी मार्ग में हैं, आपके विश्वास की परीक्षा होगी। ठीक है, आप मसीह जीवन में कितने भी पड़ाव पर होगे, चाहे 10 साल पुराने हो, 15 साल, 20 साल, 22 साल, आप सब के विश्वास की टेस्टिंग होती है मेरे प्रियो। आप देखिए ना, कोई भी ब्रांडेड चीज़ मार्केट में आने के पहले उसकी टेस्टिंग की जाती है। बाइक बोलिए, कार बोलिए, उसकी अच्छी टेस्टिंग होती है। पथरीली रास्ते से, खराब रास्ते से और बहुत सारे चीज़ों से, उसे पहाड़ियों से फेंका जाता है, उसकी टेस्टिंग होती है। अवश्य ही ये समय हमारे विश्वास के परखे जाने का समय है। आज हमें चाहिए कि हम अभी सारी व्यर्थ चीज़ें छोड़कर परमेश्वर के और करीब आए, परमेश्वर से अपने रिलेशन अच्छे करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें, खुदा तेरे पवित्रता में और तेरे भय में चलने के लिए मेरी मदद कर, और प्रभु जी तू मेरी सहायता कर। और वो तेरा वचन भी कहता है कि अंतिम दिनों में तू अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलेगा। लॉर्ड, अपनी आत्मा उंडेल, हमें अपनी आत्मा से भर, क्योंकि समय बहुत ख़राब चल रहा है। और मैं आपको बताऊं, ये सारी चीज़ें जो कुछ घट रहा है, ये सारी चीज़ें प्रभु यीशु मसीह के आगमन की चिन्हों को दर्शा रहा है मेरे प्रियो। देखिए ना, साल कैसा आ रहा है, कैसा जा रहा है, दिन, हफ्ते, महीने कैसे आ रहे, कैसे जा रहे, कुछ ये सारी बातें बता रही कि प्रभु को आने का देरी हो रही है, बहुत घाई हो रही है, प्रभु को शीघ्र वो आना चाह रहा है। यस मेरे प्रियो, अवश्य ही हम 10 कुंवारियों में से कौन से ग्रुप वाली कुंवारी में पाए जाते हैं? बुद्धिमान कुंवारी हम पाए जाते हैं ग्रुप में, या मूर्ख कुंवारी के ग्रुप में पाए जाते हैं? यदि अवश्य आप बुद्धिमान कुंवारी है, आपके कुप्पी में तेल होगा और आपकी मशाल जलती होगी, आप सोए नहीं होंगे, लेकिन आपके दूल्हे का
बाट जोते होगे, शायद आधी रात हो गई, शायद भोर हो गया होगा, लेकिन फिर भी दूल्हे अर्थात प्रभु यीशु मसीह का आप इंतज़ार करेंगे मेरे प्रियो। प्लीज़ मैं चाहूँगा हम लोग अपने घरों में अपने वैयक्तिक जीवनों को प्रभु के साथ अच्छा मजबूत करें। खाने पीने, काम धंधा, पेट, ये सारी चीज़ें लगी रहेगी, लेकिन इसके साथ साथ हमें चाहिए कि हम ऊपर आके करें, स्वर्ग के परमेश्वर को खोज करें, उसके साथ हम अधिक अच्छे से समय व्यतीत करें। परमेश्वर के लोगों की सुरक्षा, दाऊद का गीत जो यात्रा के समयों में गाया गया है, पहला वचन कहता है, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान है। यस, भरोसा। नए नियम में जब उद्धार का जिक्र हुआ है, वहाँ जो वर्ड यूज हुआ है वह विश्वास है। विश्वास लिखा है, यदि तू विश्वास करेगा हृदय में और होठों से अंगीकार करेगा यीशु प्रभु है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। रोमियो 10वां अध्याय 9वां वचन। लेकिन भजन 125:1 में विश्वास यूज नहीं हुआ है शब्द, वह भरोसा शब्द यूज हुआ है। फेथ नहीं यूज हुआ है, ट्रस्ट यूज हुआ है। ट्रस्ट, भरोसा। मेरे प्रियो, जब एक मसीह वर्षों वर्ष प्रभु के साथ संगति करता है, वर्षों वर्ष परमेश्वर के साथ चलता है मेरे प्रियो, तब उसका विश्वास भरोसे में तब्दील हो जाता है। कि जैसे अभी हम लोग 2, 2.5, 3, 4 वर्षों से यहाँ आ रहे हैं, शुरुआत के समय में इंगड़े आंटी आप लोग सब हम पर केवल विश्वास करते होगे, लेकिन अब जब इतने वर्षों से हम आपके बीच में आ रहे हैं, उठ रहे, बैठ रहे, सेवा कर रहे, आपने हमारा व्यवहार, हमारा चाल चलन देखा, तो अब आप हम पर ट्रस्ट करते कि नहीं, ये सच में प्रभु के जन हैं और परमेश्वर का भय मानते हैं और कोई भी गलत चीज़, कोई भी गलत आदत इनके अंदर नहीं है। लिखा है, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान है। कौन सा पर्वत? सिय्योन। देखिए, बाइबल में 2 पर्वतों का जिक्र आया है, एक सीनै पर्वत, 2 सिय्योन पर्वत। सीनै पर्वत वह मिडल ईस्ट के, एशिया के उन जंगलों में है, मिस्र से लाल समुंदर क्रॉस करके जिसमें इजराइली चलते रहे और जहां मूसा को परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी, वो सीनै पर्वत है मेरे प्रियो। और सिय्योन पर्वत वो कहाँ पर है? वह स्वर्ग में है, जहाँ पर परमेश्वर बाप ने अपना सिंहासन लगाया है। देखिए, यानी कहने का मतलब क्या है, एक दिन इस पृथ्वी पर बहुत सारे विशाल पर्वत है, पहाड़ियाँ है, चट्टाने हैं। एक दिन सारे पहाड़ और पहाड़ियाँ, चट्टान मैदान में तब्दील हो जाएंगे, मैदान बन जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन ये जो सिय्योन पर्वत है, ये कभी टलेगा नहीं, कभी ख़त्म नहीं होगा, ये युगानुयुग तक बना रहेगा और वहाँ पर आप युगानुयुग के लिए परमेश्वर बाप का सिंहासन भी देखेंगे। तो जो भरोसा परमेश्वर पर करते, जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते, उनका कंपैरिजन, उनकी तुलना प्रभु दाऊद किसके साथ कर रहा है? सिय्योन पर्वत के साथ कर रहा है, जो कभी टलता नहीं वरन सर्वदा बना रहता है। यस मेरे प्रियो, यदि आप कंसिस्टेंटली, निरंतर परमेश्वर पर विश्वास किए हुए हैं, प्रभु में बने हुए हैं, तो आप कभी नहीं टलने के, आप नाश नहीं होने के, वरन आप सदैव बने रहेंगे सिय्योन पर्वत के समान, बाइबल कहती है। दूसरे वचन के तरफ आप ध्यान देंगे, जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। देखिए, एक इज़राइल में
ये समय में प्राचीन में जो राजधानी थी, कैपिटल सिटी थी, वो थी यरूशलेम। और यरूशलेम शहर के चारों ओर पहाड़ियाँ है मेरे प्रियो, पहाड़ियाँ है। और मालूम, उस शहर पर आसानी से हमला करना, आसानी से उस पर चढ़ाई करना ये असंभव है। और ये ही रीज़न है कि इज़राइलियों ने पूरे कनान देश को यहोशू के समय ही जीत लिया, लेकिन वो मात्र यरूशलेम को, जो वो समयों में यबूसियों के शहर के नाम से जाना जाता था, उसे काबिज नहीं कर पाए। लेकिन कई वर्षों के पश्चात, करीब करीब 400 से 600 साल के बाद, राजा दाऊद के द्वारा यबूसियों का शहर अर्थात यरूशलेम पर चढ़ाई की गई और यबूसियों को परास्त किया गया। और राजा दाऊद ने यरूशलेम में अपना महल बनवाया और वहीं पर वह स्थायी हुआ मेरे प्रियो। तो यरूशलेम यह बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत और अवर्णनीय शहर है। और उस शहर को आज भी मनुष्य जाति के दृष्टि में, सारे देशों के दृष्टि में बहुत अधिक मूल्यता कीमत हासिल है। और उस यरूशलेम के अंदर हर्मगिदोन नामक एक जगह है, स्थान है, छोटा सा टुकड़ा है। उस स्थान को आज देश मुंह मांगी कीमत पर खरीदना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उसी जगह पर बाइबल कहती है तीसरा महायुद्ध होगा, अर्थात प्रभु यीशु मसीह हर्मगिदोन की पहाड़ी पर आएगा और वहाँ पर पवित्र संतों के साथ आएगा और वह फूंक मारेगा और शैतान को, उसकी सेना को मार गिराएगा मेरे प्रियो। तो बाइबल कहती है यरूशलेम के चारों ओर में पहाड़ियाँ है, ठीक है, पहाड़ियाँ है। वैसे ही आपका मेरा परमेश्वर यरूशलेम के समान सदैव बना रहता है। हालेलुया, हालेलुया, बोले ना जोर से, हालेलुया, हालेलुया। यस मेरे प्रियो, थोड़ा समय के लिए समस्या, प्रॉब्लम लाकर शैतान हमें कंफ्यूज कर देता है, हमें डिस्टर्ब कर देता है, हमारा विश्वास तोड़ देता है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको यह समझाना चाहता हूँ, भजन 125:2 कहता है कि परमेश्वर यरूशलेम के चारों ओर जैसी पहाड़ियाँ है, आपका परमेश्वर आपके चारों ओर बना रहता है। कोई संकट नहीं आपका हानि कर सकता, कोई क्लेश नहीं, कोई उपद्रव नहीं, कोई भी कुछ नहीं। आप एक वचन पढ़ेंगे, रोमियो 8वां अध्याय और आई थिंक 37-38वां वचन। 38। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ 35। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? और आगे 38, जैसे लिखा है तेरे लिए 38। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। यस, कोई भी चीज़ हमें मसीह से अलग नहीं कर सकती। दूसरे लैंग्वेज में, दूसरे रीति से यदि इस वचन को समझा जाए तो ये वचन हमें समझा रहा है कोई भी चीज़ हमें हरा नहीं सकती, कोई भी चीज़ हमें परास्त नहीं कर सकती। कौन कौन सी चीज़ है जो हमें परास्त नहीं कर सकती, हमें हिला नहीं सकती? क्लेश, संकट, उपद्रव, अकाल, नंगाई, जोखिम, तलवार, मृत्यु, जीवन, स्वर्गदूत, प्रधानताएं, वर्तमान, भविष्य, सामर्थ्य, ऊंचाई, गहराई और कोई सृष्टि जो परमेश्वर के प्रेम से हमें, जो मसीह यीशु में है, अलग नहीं कर सकती। यस मेरे प्रियो, इन अंतिम दिनों के
अंतिम क्षणों में हम पाए जाते हैं। प्लीज़ ये समय है अपनी नींव अधिक मजबूत कर लेने की। यदि आपको ऊंची मंजिल, ऊंची इमारत खड़ी करनी है, अवश्य ही उस घर की नींव अधिक गहरी हमें खोदने की आवश्यकता है। यदि आप मसीह जीवन में अच्छे स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं, आप अपने जीवन की नींव को अधिक मजबूत करिए। आपकी नींव कैसे मजबूत होगी? आपकी नींव परमेश्वर के वचनों को बार बार पढ़ने, सुनने, मनन करने, अपने हृदय में रखने के द्वारा होगी। क्योंकि रोमियो 10वां अध्याय और 17वां वचन क्या कहता है? विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। बोले विश्वास सुनने से, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। और सुनना मसीह के वचन से। यस, विश्वास कैसे आएगा? विश्वास प्रार्थना करने से, विश्वास उपवास करने से, विश्वास और कुछ चमत्कार भविष्यवाणी के द्वारा नहीं आएगा। विश्वास आएगा सुनने से। क्या सुनने से? मसीह का वचन सुनने से, परमेश्वर का वचन। जब यह वचन, जिसे इब्रानियों 4:12 में लिखा है, जीवित, प्रबल, दोधारी, चोखा, तो दोधारी तलवार के समान है। इस वचन को जो जीवित और प्रबल और दोधारी है, इसे आप जब पढ़ेंगे प्रार्थना पूर्वक, सुनेंगे, मनन करेंगे, मुंह से अंगीकार करेंगे, अपने हृदय में इसे लिखेंगे, अवश्य ही आप देखेंगे आपके विश्वास का जीवन मजबूत हो रहा है। आपके मसीह जीवन की नींव अधिक स्ट्रांग हो रही है। वो क्या कह रहा है? उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर मनुष्य नहीं है जो प्रॉमिस करे और उसे मुकर जाए, उसे तोड़ दे। परमेश्वर है। उसने कहा, यदि मैं तुझे न छोड़ूंगा, न त्यागूंगा, धोखा नहीं दूंगा, तो अवश्य ही वह अपनी प्रतिज्ञा पर बना रहेगा और वो अवश्य ही कठिनाइयों में, संकटों में वह आपको नहीं छोड़ेगा। 4वें वचन पर हम ध्यान देंगे और उसके पश्चात हम लोग प्रभु भोज में जाएंगे। हे यहोवा, भलों का और सीधे मन वालों का भला कर। उसकी दिली प्रार्थना ये है कि प्रभु जो भले हैं और सीधे मन वाले हैं, प्रभु तू उनका भला कर। यस मेरे प्रियो, आज एक मसीह होने के नाते हमें चाहिए कि हम अपने मन में सीधाई के अनुसार, सीधाई के साथ हम जीवन व्यतीत करें। क्योंकि परमेश्वर का मन, परमेश्वर की आंखें मनुष्य की ओर लगी रहती है। आई थिंक दूसरा इतिहास 16वां अध्याय और 9वां वचन ये कहता है, 2 इतिहास 16:9, देख यहोवा की आंखें पृथ्वी पर मनुष्यों में इसलिए लगी रहती है कि जो उसकी दृष्टि में निर्दोष है, निष्कपट है, उसके लिए वह अपनी सामर्थ्य को दिखा। आप ये ना कहे ये दुनिया सीधे लोगों का फ़ायदा उठाती है, उन्हें धोखा देती है, उनके साथ चीट फ्रॉड करती है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, यदि आप एक मसीह विश्वासी है, आप परमेश्वर के भक्त हैं और आप हृदय में शुद्ध है और मन की सीधाई से आप परमेश्वर के लिए जीवन व्यतीत करते हैं, तो मैं अवश्य आपको बताऊँ, परमेश्वर आपके लिए अपनी सामर्थ्य को दिखाएगा, आपके लिए अपनी शक्ति को प्रकट करेगा, आपकी ओर से वो लड़ेगा, आपके शत्रुओं को वो चकनाचूर करेगा, आपकी लड़ाइयों को लड़कर वो आपको उसमें विजयी करेगा। क्यों ना हम इस वचन को, इस प्रार्थना को दोहराए। मेरे साथ कहे, हे यहोवा, हे यहोवा, भलों का और सीधे मन वालों का और सीधे मन वालों का भला कर। बाइबल कहती है किसका भला होगा? जो सीधे मन वाले हैं। हालेलुया। हालेलुया। आप कौन से मन वाले बनना चाहेंगे?
सीधे मन वाले, ताकि प्रभु आपके जीवन में सामर्थ्य दिखाए। हालेलुया। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे।